तो यहाँ हम थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के कुछ और निम्नलिखित देख लेते हैं। कह रहे हैं अ गिवन सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन विच वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय दिस सिस्टम डेट मीन्स हमारा डेल डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव है, एंड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी मतलब कि हमारा डेल यू जो है नेगेटिव है क्योंकि ये डिक्रीज है, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू, ये हमारा रिलेशन है। तो ये सिस्टम किस टाइप का सिस्टम होगा, हमें पता है कि डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब कह दे रहे हैं कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल इज माइनस डेल यू, तो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू जो है वो माइनस डेल यू है, इसे मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो। दैट मीन्स डेल क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड इफ डेल क्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो इट इज़ अ डायबिटिक प्रोसेस। तो हमारा जो सिस्टम है वो भी अडायबिटिक सिस्टम है। यहाँ कह रहे हैं 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एट 0 फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन। ठीक है, if the gas constant R is equals to this much, the change in the internal energy approximately, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये सी वी कितना होता है, सी वी फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस सी वी इज इक्वल्स टू 3/2 आर, सी पी इज इक्वल्स टू 5/2 आर। ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। तो सी वी इज इक्वल्स टू 3/2 आर और डी टी रहेगा। अब आप देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें डी टी भी पता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 केल्विन से 100 केल्विन तक, तो हमारा डी टी कितना है इक्वल्स टू 100। तो हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 8.32 इंटू 100, ये हो गया हमारा डी यू। इसे अगर काटूँ तो ये है 4.16 इंटू 3 करना है, ये 4.12 इंटू 100, सो इट इज़ 1248। अम्मा पूरा खराटा मार मार के सो रहे हैं, मत कीजिए ना आवाज। सो अब ये 7 टाइम्स में 1 कैरी 2 1 कैरी 5 33, सो 9 3 3 फिर 0 अगेन 7 टाइम्स में, सो इट इज़ बेसिकली 0.577, ये इनका आंसर है। तो आप देख सकते हैं बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम पुट करके पूरा काम कर रहे हैं अपना। यहाँ पर कह रहे हैं अ साइंटिस्ट सेज दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विच वर्क्स एट अ सोर्स टेम्परेचर इतना एंड सिंक टेम्परेचर इतना इज 26%। क्या ये सच बोल रहे हैं, देखते हैं। मुझे पता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, जहाँ पर यहाँ दिया है सोर्स टेम्परेचर T1 है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स इसमें मैं 273 ऐड करूँगा तो ये हो जाता है 400 केल्विन, एंड T2 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करूँगा तो ये हो जाता है 300 केल्विन। ठीक है,
तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 300/400 इज इक्वल्स टू ये 0 0 कट कर 1 माइनस 3/4, सो इट इज़ एक्चुअली 1/4। 1/4 मतलब 0.25। सो परसेंटेज हिसाब में परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 25%। तो यही इनका एफिशिएंसी हो सकता है। तो ये जो 26% बोल रहे हैं ये गलत है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ देखते हैं, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन अराउंड अ साइकिल ABCDA। ये साइकिल से हम लेकर से गुजर रहे हैं। एज सोन इन दिस फिगर, वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल। इस साइकिल के दौरान वर्क क्या हुआ, तो हमें पता है वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज द एरिया ऑफ दिस लूप। ठीक है ना, तो वर्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लूप। ठीक है, एरिया ऑफ लूप क्या होगा, AB इंटू बी सी। AB इंटू बी सी, AB कितना है 2V माइनस वी, 2V माइनस वी, ये हमारा AV है। और BC कितना है 2P और ये P, सो 2P माइनस P इज इक्वल्स टू V एंड P, सो PV। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा इक्वल्स टू PV। ये आंसर है। फिर देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ कार्नोट इंजन इज 50%, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 50% एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 500 केल्विन। तो एफिशिएंसी जो है वो 0.5 है। ठीक है, 50%। एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक दैट मीन्स T2 जो है वो 500 K है। ठीक है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कुछ होगा जो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं, उसे कांस्टेंट रखते हुए अगर मुझे एफिशिएंसी को 60% बनाना है तो सिंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो पहले यहाँ से निकालते हैं कि इनका टेम्परेचर क्या है, बाद में हम निकालेंगे कि सेम एफिशिएंसी को मुझे 60% बनाना है लेकिन मुझे टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या है सेम रखना है। मतलब T2 जो है उस वक्त भी 500 ही होगा लेकिन नया T1 क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पर T1 को सेम रखना है, नया T2 मुझे पता करना है। T1 जो यहाँ आएगा वही सेम T1 यहाँ रखना है। लिखा है ना कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी केप्ट कांस्टेंट, जो सोर्स पहले था वही है, ये T1 जो है सोर्स है, T2 जो है वो सिंक है। ये T1 सोर्स है, T2 सिंक है, ऐसा। तो यहाँ से निकालते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। एफिशिएंसी है 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 है 500 और T1 मुझे नहीं पता। तो 500/T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5। यहाँ से T1 इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाई 0.5, तो इट इज़ 1000 K। ये हमारा T1 है। अब वो T1 यहाँ पे रख कर मुझे T2 अब नया निकालना है जब एफिशिएंसी 0.6 है। तो फिर से वही ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। इस बार मुझे T1 पता है, T2 नहीं पता है। 1 माइनस T2/T1 1000 है। अच्छे से समझने के लिए इसे डैश डैश भी दे सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये T1 T2 और ईटा और ये दो अलग अलग केसेस के लिए है। फिर मैं लिख सकता हूँ T2/1000 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल 0.4। सो T2 डैश इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.4, सो इट इज़ 400 K। सो हमारा T2 जो आ गया 400 K, ये इनका आंसर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं द latent heat of vaporization of water is 2240 joule
if the work done in the process of vaporization of 1 gram be 168 joule, then the increase in the internal energy. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें दिया है 2240, उनमें से बोल रहे हैं कि वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 ग्राम इज़ 128 जूल। तो मुझे इंक्रीज इन दी इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं। सिंपल सा है, मुझे क्या करना है, पता है कि डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, फिर डेल क्यू के कितना दिया है 2240, सो 2240 इज इक्वल्स टू डेल यू मुझे नहीं पता और डेल डब्ल्यू है 168। तो यहाँ से मैं डेल यू इज इक्वल्स टू 224 माइनस 168 दैट इज इक्वल्स टू 2072 जूल, ये निकाल सकता हूँ। यहाँ देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एफिशिएंसी इज 25। टेम्परेचर ऑफ सोर्स मतलब T1 दिया है, सॉरी T2 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे केल्विन में लिख सकते हैं 300 केल्विन, एंड एफिशिएंसी दिया है 0.25। मुझे सोर्स T1 का टेम्परेचर लिखना है, सोर्स मतलब T1, सिंक मतलब T2, ये हमेशा याद रखना है। तो हम जानते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो 0.25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 और T2/T1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25 इज इक्वल्स टू 0.75। तो T1 इज इक्वल्स टू T2/0.75, T2 कितना है 300 डिवाइड बाई 0.75। तो इसे हम लिख सकते हैं 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। ये डेसिमल हटाने के लिए हमने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये है 3 टाइम्स और ये है 4 टाइम्स। किससे मैंने काटा 25 से, 25 3 जा 25 4 जा, इससे काटता हूँ 100, सो इट इज़ 400 केल्विन। 400 केल्विन को मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 273 से माइनस करना होगा, सो ये हो जाएंगे 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द टेम्परेचर T1 एंड T2 ऑफ द हीट रिजर्वर इन आइडियल कार्नोट साइकिल इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इफ टेम्परेचर T1 इंक्रीजेज बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो टेम्परेचर T1 जो है वो है अभी फ़िलहाल 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहे हैं कि T1 अगर 100 डिग्री से इंक्रीज हो जाए तो हमारा T1 क्या हो जाएगा, T1 100 डिग्री से इंक्रीज होने से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएंगे। तब हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा एफिशिएंसी क्या होगा। एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 होता है। तो ये इसे अगर मैं कन्वर्ट करूँ केल्विन में तो मुझे 273 ऐड करना है, सो इट इज़ 1873 केल्विन। और T2 कितना होगा, ये भी 500 है, इसे मैं 273 ऐड करूँगा तो ये हो जाएंगे 773 केल्विन। तो T1 और T2 पता है, तो 1 माइनस T2 है 773 डिवाइडेड बाई 1873। इसे सॉल्व करूँगा तो 1873 माइनस 773 डिवाइड बाई 1873
3, ये क्या होंगे 1100 डिवाइड बाई 1873। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। 1873 110 0, तो 0.01 लगाकर 5 से शुरू करते हैं। 5 कैरी 1, 6 कैरी 3, देन 3 कैरी 4, 9। ये है 5 3 6 1, फिर एक 0, देन 8 टाइम्स 4 8 9 4 1, so it is 0 6 6 3 1, फिर एक 0 है, so now it will be 7 टाइम्स में, so it is 1 1 3 12, सो ये है 0.587। तो इनका एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में लिखूँ, परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी 58.7%। इनका आंसर है। अब देखते हैं, कह रहे हैं कि एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन दिस एंड दिस टेम्परेचर। तो इनका टेम्परेचर कितना है, T1 है 227 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 227 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 500 केल्विन। T2 कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 127 प्लस 273 इक्वल्स टू 400 केल्विन। It absorbs 6 kilocalorie of heat at higher temperature. So Q1 is equals to 6 kilocalorie. The amount of heat in kilocalorie rejected at the sink. Q2 मुझसे पूछ रहा है कितना है। तो ये कार्नोट साइकिल है, इनके लिए मुझे पता होना चाहिए कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 होता है। बस, तो मैं फिर 6 और इसे मुझे किलो कैलोरी में ही लिखना है, तो 6 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 कितना है 500 बाई T2 कितना है 400। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 6 बाई Q2 इज इक्वल टू 5 बाई 4। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 बाई 5। ठीक है ना, 6 इंटू 4 बाई 5, 6 इंटू 4 को लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाई 5, इसे लिख सकते हैं 4.8 किलो कैलोरी। ये हमारा आंसर है। A Carnot engine takes 3 into 10⁶ calorie of heat from a reservoir at 627 Kelvin and give it to sink at 627 degree centigrade and give it to sink at 27 degree centigrade। तो एक कार्नोट इंजन है जो टेक्स हीट ऑफ दिस मच फ्रॉम द रिजर्वर, मतलब इनका Q1 जो है वो 3 इंटू 10⁶ कैलोरी है। रिजर्वर से हीट ले रहा है, हमें ये सब पता होना चाहिए। हीट इंजन जो है वो एक साइड से हीट लेता है, एक साइड हीट देता है और वर्क भी आउटपुट में देता है। तो ये Q1 है, ये Q2 है और ये W है। तो जब बोल रहे हीट ले रहा है डैट मीन्स ये रिजर्वर से ले रहा है, ये Q1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये हाई टेम्परेचर जो है ये रिजर्वर का है यहाँ से, ये लो टेम्परेचर यहाँ का। तो T1 इज इक्वल टू 627 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे मैं 900 केल्विन भी लिख सकता हूँ। कैसे, इसमें 273 ऐड करके। T2 कितना है
T2 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़, इसमें अगर मैं 273 ऐड करूँ तो ये 300 केल्विन है। ठीक है, T1 T2 मुझे पता हो गया। वर्क डन बाय द इंजन, ये W मुझे निकालना है। तो मुझे पता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 एंड एफिशिएंसी इज ऑल्सो इक्वल्स टू W बाई Q1। तो यहाँ देखिए मुझे Q1 पता है, W नहीं पता, W ही निकालना है मुझे, और T2 पता है, T1 पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल। 1 माइनस 300 ये T2 है डिवाइडेड बाई T1 900 इज इक्वल्स टू W नहीं पता एंड Q1 है 3 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, यहाँ मैं इसे ऐसे करके 1/3 भी लिख सकता हूँ काट कर, लेकिन मैं यहाँ नहीं काटूंगा, अच्छा नहीं दिखता। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 3 इन W इंटू 10⁻6। तो ये 1 माइनस 1/3 को 2/3 इंटू 3 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू W लिख सकता हूँ। ये कट गया, सो W इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻6 यूनिट, सेम रहेगा कैलोरी। ये हमारा W है, वर्क डन। अब इसे कैलोरी में लिखना है तो ऐसे, और कैलोरी से अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो जस्ट मैं इसे 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻6 लिख दूंगा और ये अब जूल में हो गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 8.4 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये भी हमारा आंसर है। जनरली हम हीट को कैलोरी में और वर्क को जूल में लिखते हैं। अब कह रहे हैं अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन हैज़ एन आउटपुट वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल पर साइकिल। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल। तो ये हीट वर्क बता दी है और मुझे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पूछ रहे हैं टू द इंजन फॉर ईच साइकिल। कहने का ये मतलब है कि ये हीट इंजन है, यहाँ से जो W मिल रहा है वो कह दिया है इट इज़ 800 जूल पर साइकिल। मुझे क्या बताना है, सोर्स कितना हीट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब Q1 मुझे बताना है, Q1 मुझे बताना है और Q2 यहाँ पर आता है। तो साथ में हमें T1 इज इक्वल्स टू 600K एंड T2 इज इक्वल्स टू 300K ये भी दिया है। तो कैसे जानते हैं, इनके बीच में रिलेशन है कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू W बाई Q1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1। तो देखिए मुझे W पता है, T2 पता है, T1 पता है, Q1 नहीं पता है, तो मैं निकाल लूँगा। 800 बाई Q1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 300 बाई 600। इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2। 1/t को लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 को 1/2। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 800, सो इट इज़ 1600 जूल। क्योंकि ये जूल में था, ये भी हमारा जूल में है, तो इसे हम जूल में लिखना है तो ऐसे छोड़ देंगे। और अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/4.2 कैलोरी। तो मुझे इसे 1600 डिवाइड बाई 4.2 करना होगा, तो ये कैलोरी में आंसर आएंगे। यहाँ कह रहे हैं अ सिस्टम गोज फ्रॉम A टू B वाया 2 प्रोसेस 1 एंड 2। A से B जा रहे हैं, या तो 1 से 5 से जा सकते हैं या तो 2 से, दो तरीके से जा रहे हैं। इफ़ del 1 U and del 2 U are the changes in the internal energy in the processes 1 and 2 respectively। बोल रहे हैं कि A से B जब इस प्रोसेस से जा रहे हैं तो यहाँ पर del U1 ये एक चेंज आ रहा है, और जो ऊपर से जा रहे हैं तो del
U2 ये चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी में। तो दोनों इस प्रोसेस में, तब बताइए कि इन दोनों एनर्जी में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल मतलब ये फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो आप दोनों ही केस में देखिए, चाहे हम डेल U1 की बात करें या डेल U2 की बात करें, दोनों का ही फाइनल क्या है, B है, और इनिशियल क्या है, A है। दोनों ही B में ख़त्म हो रहे हैं और A से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चाहे वो अब इस पाथ से जाए या इस पाथ से जाए, मैटर नहीं करता। देयरफॉर ये दोनों सेम होंगे। देयरफॉर डेल U1 इज इक्वल टू डेल U2। क्यों? बिकॉज दे आर एक्चुअली अ स्टेट वेरिएबल। अब देखते हैं, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स दिस मच कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में इतना कैलोरी ऑफ हीट निकाल रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क ये हमें बताना है। तो T1 दिया है, T2 दिया है और Q1 दिया है और हमें W बताना है। कैसे समझा मैंने Q1 दिया है? क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में जो होता है वो Q1 होता है। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है और ये हमारा W है। ये हाई टेम्परेचर में है, ये लो टेम्परेचर में। मुझे W निकालना है। ये दिया है 6 × 10⁴ कैलोरी। ये दिया है T1, इट इज़ 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे मैं लिख सकता हूँ 500 केल्विन। ये है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे लिख सकता हूँ 400 केल्विन। और मुझे W निकालना है। रिलेशन क्या है? मुझे पता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू W/Q1। तो इतना रिलेशन को यूज़ करके हम यहाँ से ये निकालेंगे। सो आई कैन राइट 1 माइनस T2 कितना है 400/T1 कितना है 500 इज इक्वल्स टू W कितना है नहीं पता एंड Q1 कितना है 6 × 10⁴। सो इट इज़, यहाँ से काट सकते हैं। सो इट इज़ 1 माइनस 4/5 को लिख सकते हैं 1/5 इज इक्वल्स टू W/6 × 10⁴। यहाँ से W इज इक्वल्स टू 6 × 1000 डिवाइड बाई 5 ऐसा लिख सकते हैं। ये पूरा ऊपर चला जाएंगे। सो ये एंड ये 2000। सो W इज इक्वल्स टू 12000। यूनिट क्या है? कैलोरी। क्योंकि ये हमारा Q1 कैलोरी में था तो ये भी कैलोरी में आया है W। ठीक है, इस एक कैलोरी को अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, मैं 12000 इंटू 4.2 कर दूंगा तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, अ रिजिड कंटेनर विथ थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स कंटेन्स अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। तो एक कंटेनर है जो थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड है मतलब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कोई हीट नहीं जा सकता। ठीक है, कंटेनर थर्मली इंसुलेटेड है। ओके, और इस कंटेनर के भीतर क्या है? कंटेन्स अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। इसके भीतर एक कॉइल है ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। 100 ओम रेजिस्टेंस का एक कॉइल है और इनमें करंट भी जा रहा है। करंट कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो कितना होगा? ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉइल है जिनका रेजिस्टेंस है 100 ओम,
और इनमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं। ये कॉइल जितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो सारा हीट ही हमारा इंटरनल एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हीट बाहर कहीं नहीं जा सकता, तो ये कॉइल जितना हीट प्रोड्यूस करेंगे वो सारे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में ही लग जाएंगे। अब ये 5 मिनट में कितना हीट होगा और कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो हमें निकालना है। तो हमें पता है एक कॉइल में से जब 100 ओम का रेजिस्टेंस है एंड 1 एम्पियर करंट जा रहे हैं, तो इनमें जो हीट एनर्जी है जो कंज्यूम होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू I²R इंटू टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, याद रखने वाली बात है। तो E इज इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू I²R इंटू टी। I² कितना है 1², R कितना है 100 एंड T कितना है 5 मिनट। 5 मिनट को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा, तो 5 मिनट इंटू 60, सो इतना सेकेंड। सो इट इज़, लिख सकता हूँ मैं 500 इंटू 5 इंटू 60 300। सो इट इज़ 31234 इतना E। इनका यूनिट है जूल। अब इतना जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के काम में लग गया। देयरफॉर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 30000 जूल, जिसे मैं 3 इंटू 10⁴ जूल भी लिख सकता हूँ। ये हमारा आंसर है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट फ्लो जो है E इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस जो है डेल U। यहाँ पर कह रहे हैं एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ABCA एज शोन इन द फिगर PV डायग्राम। द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, इस साइकिल के दौरान वर्क डन क्या है हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दिस लूप। तो W इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप कैसे निकालेंगे, ये एक ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू ये BC इंटू ये AB। अब BC कितना है, B से C अगर मैं जा रहा हूँ तो वॉल्यूम कितना हो रहा है, V से 3V हो रहा है। सो 3V माइनस V, ये हमारा ये लेंथ हो गया। और AB, A से B जा रहा हूँ तो प्रेशर हमारा P से 2P हो रहा है, दैट मीन्स 2P माइनस P हमारा प्रेशर AB हो गया। तो ये लेंथ है हमारा 2P माइनस P मतलब P, और ये लेंथ है हमारा 3V माइनस V मतलब 2V। सो इट इज़ हाफ इंटू 2V इंटू P, इसे काट दो तो ये हो गया PV। यही हमारा आंसर है। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस पोजेजेस लार्जेस्ट इंटरनल एनर्जी। इन चार में से कौन सी गैस में सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी है। तो हम ये जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट केस में क्या है। फर्स्ट केस में हमारा इंटरनल एनर्जी ऐसे देखेंगे कि वो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ RT, इसके ऊपर चलता है इंटरनल एनर्जी। तब हम देखते हैं फर्स्ट केस में क्या है,
number of moles, 2 moles of hydrogen helium gas. So 2 into डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है, उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 है. डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है. लिख देते हैं कि फॉर F इज इक्वल्स टू 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस एंड F इज इक्वल्स टू 5 फॉर डायटोमिक गैस. तो ये तो मोनो एटॉमिक है इसलिए 3 इंटू हाफ इंटू R इंटू T. इसे सॉल्व करें तो ये आ रहा है 900 R. फिर नंबर 2, ये है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. हमें पता है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है. नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट होते हैं 28 ग्राम. 28 ग्राम मतलब 1 मोल. यहाँ तो कितना है 56 ग्राम है. डैट मीन्स इट इज़ 2 मोल एक्चुअली. डबल है ना, 2 मोल्स. तो इनके लिए मैं अगर ये अप्लाई करूँ तो 2 मोल्स 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये N2 है, डायटोमिक है, सो ये 5 इंटू हाफ इंटू R इंटू T. इनका भी 300 केल्विन है. ये काट दो तो ये बेसिकली 1500 R आ रहा है. ये हो गया. फिर नंबर 3, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उनका ये डायटोमिक है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो वो 16 ग्राम होता है इक्वल्स टू 1 मोल. तो ये 8 ग्राम है तो 8 ग्राम इज इक्वल्स टू हाफ मोल होगा, मतलब 1/2 मोल. तो मैं अगर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी निकालूँ इनके लिए तो इनका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये डायटोमिक है 5 होगा, इंटू हाफ फिर R एंड T कितना है इनका 300, इनका भी 300. ठीक है. यहाँ से मैं ये 2 से इसे 150 कर देता हूँ और ये 2 से इसे 75 कर देता हूँ. तो 75 इंटू 5 कैरी टू 37. तो 375 R. और लास्ट है 6 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स. हमें पता है कि Na डेट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं इज इक्वल्स टू 1 मोल. ठीक है, लेकिन ये 10⁻26 है तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल. तो 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं 1/6 इंटू 10⁻23 मोल्स. और कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं 6 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स. कितने होंगे 6 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23. 6 गया एंड 10⁻26 माइनस 23. So it is 10⁻26 minus 23. It is 10⁻3. That means 1000 मोल. 1000 मोल ऑफ मुझे यहाँ आर्गन गैस दिया गया है. तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा इक्वल्स टू 1000 मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम. आर्गन गैस अकेला है, AR होता है तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, इंटू हाफ R तो R है और T कितना है 900 है. सो ये हो जाएंगे, यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ 450. सो 5 1 3 1 2 3 4 1 2 3 4 R. ये है इनका R इंटरनल एनर्जी. तो आप देखिए ये है कि इंटरनल एनर्जी, ये है कि इंटरनल एनर्जी, ये है और ये है. कौन सा सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है. तो हमारा आंसर ये, दिस है सबसे लार्जेस्ट इंटरनल एनर्जी. क्या यूज़ किया हमने, ये फॉर्मूला यूज किया. इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ RT. When an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy
supplied which increases the internal energy of the gas is। तो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मोनोएटॉमिक गैस है जिसे कांस्टेंट प्रेशर में हीट किया जा रहा है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर में हीट कर रहे हैं तो जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उनमें से कितना पोर्शन जो है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के काम आ रहा है। कहने का मतलब है ये एक गैस है जो कांस्टेंट प्रेशर में है, ठीक है, इनका प्रेशर कांस्टेंट है। मैं जो हीट दे रहा हूँ उस हीट में से दो काम हो रहा है, एक इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज होने का काम हो रहा है और दूसरे वर्क होने का काम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मैं कह सकता हूँ डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जितना मैं हीट दे रहा हूँ उनमें से कुछ हीट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, बाकी हीट से वर्क हो रहा है। तो फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो बेसिकली मुझे डेल यू बाई डेल क्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मैंने जितना हीट दिया है उनमें से कितने का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मैं डेल यू को लिख सकता हूँ सी वी डेल टी और डेल क्यू को लिख सकता हूँ सी पी डेल टी। तो डेल यू बाई डेल क्यू को लिख सकता हूँ सी वी डेल टी बाई सी पी डेल टी। डेल टी कट गया, सो इट इज सी वी बाई सी पी। मोनोएटॉमिक गैसेस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा इज इक्वल्स टू 5/3 होता है। ओके, सो और गामा क्या होता है, सी पी बाई सी वी इज इक्वल्स टू 5/3। मुझे सी वी बाई सी पी चाहिए तो इट इज़ 3/5। तो हमारा यही आंसर है इनका कि ये 3/5 होगा। अब कह रहे हैं फॉर ए अडायबेटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस द प्रेशर एंड द टेम्परेचर आर रिलेटेड एज पी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है और अडायबेटिक प्रोसेस है। अडायबेटिक प्रोसेस में हमें पता है कि पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, और क्या पता है कि p टू दी पावर 1 माइनस गामा t टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। और क्या पता है t v टू दी पावर गामा -1 ये भी कांस्टेंट होता है। तो जस्ट ये तीन बातें हमें अडायबेटिक प्रोसेस के लिए मालूम होना चाहिए। इनमें से हमें क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देखना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसे कि P1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू के जैसा था टी टू दी पावर गामा, जिसे मैं फिर लिख सकता हूँ के टी टू दी पावर माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू के टी टू दी पावर माइनस गामा। और फिर लिख सकता हूँ बोथ साइड मैं क्या करूँगा, 1/1 माइनस गामा से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड। तो ये होगा P1 माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू के 1/1 माइनस गामा एंड टी माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा। तो ये 1/1 माइनस गामा कटकर P इज इक्वल्स टू के टू दी पावर 1/1 माइनस गामा टी टू दी पावर माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा। अब ये माइनस गामा बाई 1 माइनस गामा को मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल्स टू, इस पूरे के को मैं कोई कांस्टेंट ही रहने देता हूँ, 1/1 माइनस गामा टी को लिख सकता हूँ गामा बाई गामा -1। देखिए ये माइनस था ना, इसे मैं भीतर ले गया तो इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -1
और प्लस गामा, सो -1 प्लस गामा ऐसे लिखते हैं। ये अगर मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो P इज प्रोपोर्शनल टू T⁻⁻, गामा बाई गामा -1 लिख सकता हूँ। अब मुझे यहाँ C का वैल्यू देना है, क्योंकि अगर आप इसके संग कंपेयर करेंगे तो उन्होंने दिया है P इज प्रोपोर्शनल टू T⁻C, तो मैं इन दोनों से क्या देख सकता हूँ, C इज इक्वल्स टू गामा बाई गामा -1। मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का गामा क्या होता है, गामा होता है 5/3। तो यहाँ भी इट इज़ 5/3 ऊपर है और नीचे 5/3 -1, सो इट इज़ 2/3। सो 5/3/2/3, सो इट इज इक्वल्स टू 5/2। 5/2 को मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ। तो हमारा C क्या है, C इज इक्वल्स टू 2.5, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू 2.5। ये आंसर है। फिर कह रहे हैं एन आइडियल गैस at initial pressure P is adiabatically compressed so that its density becomes n times the initial value. The final pressure will be कितना है, तो ये पहले प्रेशर P था, P1 जो है इज इक्वल्स टू P है, और P2 इज इक्वल्स टू क्या है मुझे बताना है। साथ में ये भी बताए हैं कि इन्हें ऐसा कंप्रेस किया गया है कि इनका डेंसिटी पहले ρ1 इज इक्वल्स टू रो था, तो अब हमारा ρ2 क्या हो चुका है, n टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, मतलब n रो हो चुका है। इनके बीच में ये रिलेशन बता दिया गया है। अडायबिटिक प्रोसेस है, तो मुझे पता है कि इनके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है P(V)(γ) इक्वल्स टू कांस्टेंट। Therefore P1V1(γ) इज इक्वल्स टू P2V2(γ). डेंसिटी दिया गया है, मुझे V1 और V2 निकालना है, तो मैं V1 को लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी, मास बाई ρ1, और यहाँ पर लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल्स टू मास बाई ρ2। इनका तो मास बाई रो है V1, और इनका क्या होगा, मास बाई n रो, ये इनका V2 है। तो मुझे P1 पता है, P2 नहीं पता, V1 पता है, V2 पता है, और ये रिलेशन पता है। तो क्या मैं P2 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। P1V1(γ) इज इक्वल्स टू P2V2(γ), जहाँ से मुझे P2 निकालना है। P2 इक्वल्स टू P1 V1/V2(γ). P1 कितना है P, V1 कितना है, V1 है m/रो, और V2 कितना है, V2 है m/n रो(γ). यहाँ से मैं ये m और ये रो काट देता हूँ, सो इट इज Pn(γ). यही हमारा P2 है, यही हमारा आंसर है। द फाइनल प्रेशर इज Pn(γ). यहाँ देखते हैं an ideal gas is compressed isothermally until its pressure is doubled and then allowed to expand adiabatically to make it regain its original volume। तो ऐसे कह सकते हैं कि पहले इसे हमने कंप्रेस किया आइसोथर्मली, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर अडायाबैटिक एक्सपेंशन। कंप्रेशन के पहले इनका वॉल्यूम प्रेशर P1V1 था,
कंप्रेशन के बाद P2 V2 हो गया। फिर इस हाल में इसे एक्सपेंशन किया गया और एक्सपेंशन के बाद इनका वॉल्यूम P3 V3 हो गया, ऐसे कह सकते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जब आइसोथर्मल कंप्रेशन किया गया है अनटिल इट्स प्रेशर इज डबल, तो उनका प्रेशर जो है डबल हो गया। दैट मीन्स ये जो P है ये 2P1 हो चुका था, तब तक इसे प्रेशर दिया गया। वॉल्यूम क्या हो चुका नहीं पता, लेकिन ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है। आइसोथर्मल के केस में मुझे पता है कि PV इज कांस्टेंट होता है और इनके केस में पता है PV⁴ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर PV कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, P1 और V1 ऐसा ही है, P2 2P1 है और V2 मुझे नहीं पता। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाई 2P1। P1 काट देते हैं, सो इट इज़ V1 बाई 2। सो यहाँ पर V2 कितना है, V1 बाई 2 है। तो मुझे P2 पता चल गया है, मुझे V2 पता चल गया है। अब इसे अडायबिटिक एक्सपेंशन करेंगे। अब अडायबिटिक एक्सपेंशन के दौरान क्या हुआ है, टू मेक इट रीगेन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब ऐसा कब एक्सपेंशन किया गया है, एक्सपेंड किया गया है कि इनका ओरिजिनल वॉल्यूम फिर से मिल गया। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, V1, तो ये हमारा V3 जो है वो फिर से V1 बन जा रहा है। ठीक है, तो मुझे रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, ये हमारा फाइनल प्रेशर है ये वाला, तो मुझे फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो बताना है। सो बेसिकली मुझे P3 बाई P1 बताना है। ठीक है, तो मैं अब फिर अडायबिटिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ और यहाँ से, तो मैं लिख सकता हूँ P2 V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 टू दी पावर गामा। यहाँ से मुझे P3 निकालना है। सो P3 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई V3 टू दी पावर गामा। P2 कितना है, 2P1। V2 कितना है, V2 है V1 बाई 2, V2 है V1 बाई 2 और V3 कितना है, V3 है V1। सो ये V1 और ये ऊपर कुछ नहीं, होल टू दी पावर गामा। यहाँ से मैं V1 और V1 काट देता हूँ। सो इट इज़ 2P1 एंड 1 बाई 2 टू दी पावर गामा। गामा का वैल्यू दिया है 1.4, सो इट इज़ 1.4। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 1 माइनस 1.4 P, that is 2 टू दी पावर माइनस 0.4 P। ये P1 है तो ये P1, ये P1, देयरफॉर P3 बाई P1 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर माइनस 0.4। ये हमारा आंसर है। An ideal an ideal monoatomic gas of given mass is heated at constant pressure. In this process, the fraction of heat supplied the fraction of supplied heat energy used for increase in the internal energy of the gas. सेम बात है कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर में काम हो रहा है और हमें डेल U बाई डेल Q बताना है कि जब हम एक कांस्टेंट प्रेशर में जितना एनर्जी दे रहे हैं उनमें से कुछ एनर्जी से इनका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है और बाकी का ये वर्क करते हैं। तो मुझे बताना है कि ये इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाई ये हीट सप्लाइड क्या है। तो फ्रैक्शन ऑफ द हीट सप्लाइड एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ द सप्लाइड हीट एनर्जी यूज्ड फॉर द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये मुझे बताना है फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। फिर से डेल Q इज इक्वल्स टू CV डेल T and del Q is equals to CP del T, therefore del U by del Q is equals to CV by CP is equals to 1 by gamma।
क्योंकि और मोनोएटॉमिक के लिए गामा इज इक्वल टू Cp/Cv होता है 5/3। तो यहाँ पर ये होगा 3/5 और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ कह रहे हैं, अब यहाँ कह रहे हैं a diatomic ideal gas is used in car engine as working substance if during adiabatic expansion part of the cycle volume of the gas increases from V to 32 V, efficiency of the engine is। तो पहली बात अडायबिटिक एक्सपेंशन हो रहा है और अडायबिटिक एक्सपेंशन के दौरान हमारा V1 जो है पहले V था, बाद में V2 जो है वो 32 V हो चुका है और मुझे एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बताना है। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन मुझे पता है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन लिखते हैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। तो मुझे T2/T1 पता होगा तो मैं एफिशिएंसी निकाल लूँगा। तो इनका भी लेट करते हैं कि जब V1 था तो टेम्परेचर T1 है और V2 है तो टेम्परेचर T2 है। और अडायबिटिक एक्सपेंशन में मुझे पता है रिलेशन होता है PV⁴ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दूसरा होता है TV⁴ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो उस नज़रिए से T1 V1⁴ इज इक्वल्स टू T2 V2⁴ मुझे T2/T1 चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2⁴ देखिए ये T2 यहाँ पर है, T1 नीचे ले आऊँगा और ये V2 इधर ले आऊँगा। सो V1/V2⁴ V1 कितना है, V है। V2 कितना है, 32 V है। ये V कट जाएगा, Γ-1। सो इट इज़ 1/32 और पावर कितना है, Γ-1। गामा कितना होता है डायटोमिक गैस के लिए, गामा होता है 7/5। सो यहाँ पर मैं 7/5 माइनस 1, तो 7/5 माइनस 1 क्या होगा निकाल लेते हैं। Γ-1 इज इक्वल्स टू 7/5 माइनस 1, सो इट इज़ 2/5। तो मैं इनका पावर लिखूंगा 2/5। पावर है 2/5। ठीक है, ये 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 2⁵। अब 2⁵/2/5। अब देखिए खुद ही क्या लिख सकता हूँ, 1/2⁵ इंटू 2/5। ये 5 कट गया, 2⁵ मतलब 1/4। तो हमारा T2/T1 है 1/4। अब ये आपको पता होना चाहिए ऐसा कि 2⁵ कैसे, देखिए 2⁵ मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 जा 4, 2 जा 4 और ये 4 इंटू 4 16 और ये एक 2 है, 16 इंटू 2 32। सो 2⁵ मतलब 32। तो मैं 2⁵ लिख सकता हूँ इसे। और इनका पावर 2/5 मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 कट गया, 2⁵, दैट मीन्स 1/4। तो हमारा T2/T1 1/4 है। अब एफिशिएंसी निकालते, 1 माइनस 1/4, सो इट इज़ एक्चुअली 3/4। 3/4 को मैं 0.75 भी लिख सकता हूँ। सो माई परसेंटेज एफिशिएंसी इज 75%। ये हमारा आंसर है। A sample this much gram of water at 100 degrees centigrade and normal pressure this much requires 54 calorie of heat energy to convert into steam. If the volume of the steam produced is this much, the change in the internal energy in the sample is। तो फिर आप देखिए क्या क्या दिया है। मास इज इक्वल्स टू 0.1 ग्राम,
डेंसिटी मुझे पता है वाटर का 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा मास पर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था। बाद में हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रीम प्रोड्यूसेस 167। तो हमारा V2 जो है 167.1 cc, ये हमारा V2 है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, इज V2 माइनस V1, सो इट इज इक्वल्स टू 167.1 माइनस 0.1, सो इट इज़ 167 cc। ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 167 इंटू 10⁻⁻2 होल टू द पावर 3। सो ये है 167 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हमारा डेल वी आ गया। और क्या दिया है, प्रेशर दिया है। प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है P इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। प्रेशर भी दिया है, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड हमारा है 54 कैलोरी ऑफ हीट। सो डेल क्यू इज इक्वल्स टू 54 कैलोरी। इस कैलोरी को अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो 54 इंटू 4.2, इसे मैं लिख सकता हूँ सॉल्व करके। 54 इंटू 42, ये है 108 और ये है 216, सो इट इज़ 8622, सो 226.8 जूल। अब डेल डब्ल्यू क्या होता है, डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल वी। पी यहाँ लिखा है 1.013 इंटू 10⁵ और वी यहाँ लिखा है 167 इंटू 10⁻⁻6। इसे अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो चीज़ों को इजी रखने के लिए इसे अगर मैं 1 ले लूँ तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 167 इंटू 10⁻⁻6 एंड +5 मतलब 10⁻⁻1, जिसे मैं लिख सकता हूँ 16.7 जूल, ये भी जूल में। अब क्या है, इंटरनल एनर्जी मुझे निकालना है। थर्मोडाइनेमिक्स की फर्स्ट लॉ से मुझे पता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। देयरफॉर डेल यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू कितना है 226.8 माइनस 116.7। यहाँ से मैं लिखूँ तो ये 0.1012 इतना जूल। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ बोल रहे हैं एक कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी 40% है और ये सोर्स से हीट निकाल रहे हैं जिनका टेम्परेचर 500 केल्विन है। इट इज़ डिजायर्ड टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 60%। देन द इनटेक टेम्परेचर फॉर द सेम एग्जॉस्ट कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में हमारा एफिशिएंसी जो है वो 0.4 है। हमारा सोर्स का टेम्परेचर T1 इज 500 केल्विन है और T2 क्या है मुझे निकालना है। फिर बोल रहे हैं कि T2 को सेम रखते हुए मुझे अब T1 निकालना है जिनका एफिशिएंसी, नेक्स्ट केस में मुझे T1 निकालना है जिनका एफिशिएंसी 60% होगा। अब ये T1 मुझे निकालना है और T2 जो है वो सेम होगा, सेम एज दिस वन, सेम एज T2। यहाँ पे मैं सबको डैश डैश दे देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से पहले मैं निकालता हूँ इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। यहाँ से 0.4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/500। सो T2/500 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6। सो T2 इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 500 दैट इज 300 केल्विन। ये हमारा T2 है। अब T2 डैश इज इक्वल्स टू T2 क्योंकि कह रहे सेम एग्जॉस्ट रहना चाहिए, सो इट इज़ 300K यहाँ भी। अब मुझे T1 निकालना है, T1 डैश एफिशिएंसी जो है 0.6 होना चाहिए। फिर से सेम फार्मूला, एफिशिएंसी एन डैश ईटा डैश इक्वल्स टू 1 माइनस T2 डैश बाई T1 डैश। ये है 0.6 इक्वल्स टू 1 माइनस 300K और ये T1 डैश नहीं पता। सो 300/T1 डैश is equals to 1 minus 0.6 is equals to 0.4. So T1 dash is equals to 300 divided by 0.4. इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे 3000 डिवाइड बाई 4 भी लिख सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। इसे ये 7 टाइम्स में कैरी टू 5 एंड 0, सो इट इज़ T1 डैश इज इक्वल्स टू 750 केल्विन। इस 750 केल्विन में हमारा एफिशिएंसी 60% हो जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम 1 T1 केल्विन टू T2 केल्विन, ये कितना होगा? पहली बात कि हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4 ग्राम, दैट मीन्स 4 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल। मुझे 1 ग्राम मिला है, सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/4 मोल। इतने मोल के मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, तो मुझे पता है Q इज इक्वल्स टू NCV dt, चेंज इन टेम्परेचर। N कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 4। CV कितना है? क्योंकि ये मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के CV होते हैं 3/2। ये मुझे याद रखना होगा, मोनो एटॉमिक गैस के CV होते हैं 3/2 और CP होते हैं 5/2। CV होते हैं 3/2, गामा होता है 5/3 दैट इज 1.66 ऐसा। और DT कितना है? ये T1 से T2 ये चेंज है, तो मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा, सॉरी ये R भी है R, इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये है 3/8 R T2 माइनस T1। अब R को लिखा जा सकता है R इज इक्वल्स टू NA इंटू KB। ये NA क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। और KB क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो इसे लिख सकते हैं 3/8 NA KB T2 माइनस T1। ये हमारा आंसर है। दूसरे है अ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय CP एंड CV। ठीक है, ये हमें पता ही है। और गामा इज इक्वल्स टू CP/V एंड R इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, देन CV इज इक्वल्स टू, CV मुझे निकालना है, तो मुझे पता है CP माइनस CV होता है R, और एक पता है कि गामा इज इक्वल्स टू CP/CV। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि CP इज इक्वल्स टू गामा CV। ठीक है, यहाँ पे मैं वो पुट करूँगा, तो गामा CV माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ से CV मैं कॉमन ले लूँ, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R, देयरफॉर CV इज इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1। यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए
अ मास ऑफ डायटोमिक गैस गामा इनका ये है at a pressure of 2 atmosphere is compressed adiabatically so that its temperature rises from this to this the pressure of the gas at final stage। पहली बात कि ये अडायबिटिक एक्सपेंशन है, सॉरी कंप्रेशन है, अडायबिटिक तो है, और क्या क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो अडायबिटिक में मुझे पता है पी वी टू पे गामा कांस्टेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2 पी टू दी पावर 1 माइनस गामा टी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। नंबर 3 टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है। मुझे यहाँ क्या क्या दिया है, प्रेशर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में कर रहे हैं बात, तो ये वाले हम यूज करेंगे। मतलब कि P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। ठीक है। T1 कितना था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स इट इज 300 केल्विन। T2 कितना है, 927 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 1200 केल्विन। ठीक है। और जो P1 है इनिशियली वो दिया है 2 एटमॉस्फेयर है, मुझे P2 निकालना है। इजी है। अगर मुझे P2 निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P1 बाई P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 टू दी पावर गामा। अब दोनों साइड में 1 माइनस गामा से डिवाइड करूँगा, सो P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 गामा बाई 1 माइनस गामा। P2 की दिया है 2, P1 दिया है 2, P2 नहीं दिया है, और T2 है हमारा 1200 और T1 है 300 टू दी पावर गामा बाई 1 माइनस गामा कितना होता है, 1.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.4 0.4, एक माइनस के साथ, सो इट इज -7/2 कह सकते हैं, 4, और ये -7/2, तो ये है बेसिकली 4 टू दी पावर -7/2। इसे लिख सकते हैं 1/4 टू दी पावर 7/2, so 2 by P2 is equals to 1 by 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 7/2। अब 7/2 है तो ये 2 कट जाएंगे, सो इट इज़ 1/2 टू दी पावर 7। ठीक है। फिर इसे लिख सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू दी पावर 7, दैट मीन्स 2 टू दी पावर 8, और 2 टू दी पावर 8 कितना होता है, ये होता है 256। सो हमारा जो आंसर है वो 256 एटमॉस्फेयर होगा। अब यहाँ देख लेते हैं फाइनली, अमोनो एटॉमिक गैस जिनका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, ये कंप्रेस कर रहे अडायबिटिकली। ठीक है। तो जब भी अडायबिटिक कंप्रेशन हो रहा है हमें पता है P V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, देयरफॉर P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V टू दी पावर गामा। क्या दिया है इन्होंने कि P1 V1 तो पहले था, बाद में क्या हुआ, मुझे फाइनल प्रेशर निकालना है, लेकिन वॉल्यूम के बारे में बताया है कि वॉल्यूम कंप्रेस करके 1/8 ऑफ ओरिजिनल हो गया, दैट ओरिजिनल V1 था तो V1/8, ये हमारा V2 है, मुझे P2 निकालना है। और मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा क्या होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा है 5/3। सो निकालते हैं P1 इंटू
V1 by V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू P2। ठीक है, P1 को ऐसे ही रहने देते हैं, V1 भी ऐसे ही है, V2 कितना है V1 by 8, सो V1 और by 8 होल टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P2 और P2 इज इक्वल्स टू P1। ये V1 को ऐसे लिख सकता हूँ V1 by V1 और ये 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये मैं काट दूँ तो ये टू दी पावर गामा है, सो इट इज़ P1 8 टू दी पावर 5/3। अब देखिए मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3 इंटू 5/3। अब ये कट जाता है तो इट इज़ P1 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 32 P1, देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू 32 P1। ओके, थैंक यू।